थैंक यू मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। आप सब ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए कहाँ कहाँ से क्या क्या आपने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, कौन से सिटी से कौन से कंट्री से आप ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पेरेंटिंग रेजोल्यूशंस की, जिस बारे में हम हमेशा चिंता करते हैं, क्योंकि हम हमेशा बच्चों से घिरे होते हैं। हमारे पास हम हमेशा बच्चों की चिंताएं करते रहते हैं, लेकिन हम कभी ये तो नहीं सोचते कि हमें कुछ रेजोल्यूशंस पेरेंटिंग के लिए भी बनाने चाहिए ना। हमें कुछ ये भी तो सोचना चाहिए कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम इस साल ये अचीव करेंगे, हमें वो सक्सेस चाहिए, हमें ये चाहिए, हम इस साल आईआईटी में सिलेक्ट होंगे, हम इस साल ये नया घर लेंगे कभी। लेकिन पेरेंटिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी तो हम रेजोल्यूशन बनाएं, कि क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वो हमारे बच्चों से लिंक्ड है और हम अपने पेरेंट्स से भी लिंक्ड हैं। तो जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स से व्यवहार करते हैं घर में, उसी तरह वही बच्चे भी देखते हैं और वही बच्चे कॉपी करते हैं। तो हमें उस तरह से पेरेंटिंग रेजोल्यूशंस बनाने हैं। वो पेरेंटिंग रेजोल्यूशंस जो ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हैं, लेकिन वो पेरेंटिंग रेजोल्यूशंस जो हमारे अपने लिए भी हैं, ताकि हम अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करें वो भी हमें देखना है। हमें दोनों ही साइड देखनी है। अपने पेरेंट्स की तरफ भी हम कैसे व्यवहार करें और अपने बच्चों की तरफ भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू शिवम फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू प्रांजलि फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। नया साल आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली जो हम रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं वो है क्वालिटी टाइम। अब क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सब इकट्ठे होके मॉल में चले जाएं, जी आज हम नया साल मना के आएंगे, नहीं। लेकिन वहां पे तो आप मॉल में लेकर बच्चों की अटेंशन, अपनी फैमिली की अटेंशन मॉल की चीज़ों की तरफ चली गई, तो वो आपके साथ तो क्वालिटी टाइम हुआ ही नहीं। वो तो हुआ मॉल की चीज़ों के साथ में, उन्होंने शॉपिंग कर ली, आपकी जेब भी खाली हुई और क्वालिटी टाइम भी नहीं हुआ। क्वालिटी टाइम वो होता है जहां आप अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों, अपने बच्चों के साथ बैठ के मिल के बात करेंगे, उनके साथ उनकी उनकी बातें जानेंगे, उनका दिन कैसा निकला वो जानेंगे, ये जानेंगे कि उनकी क्या परेशानी है या उनकी क्या खुशी है, उनको किस चीज़ में खुशी मिलती है, उनका क्या पसंदीदा खाना है, उनका उनका टेस्ट, उनका सब कुछ जानेंगे, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट। अगर आप उनके साथ बैठेंगे तभी तो तब उनके साथ बैठेंगे तभी तो आप उनको जान सकेंगे ना। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं और वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू आलोक फॉर ज्वाइनिंग। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप उनको बुला सकते हैं अपने साथ किचन में भी, किचन में भी, ताकि आपकी वो हेल्प करें। आप उनके साथ में कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उनको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है अगर, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हेल्प करनी है। आपको ये नहीं करना है कि सारा का सारा प्रोजेक्ट ही आप बना देंगे। आपको ये करना है कि आप उनकी मदद करेंगे, लेकिन आपकी सिर्फ गाइडेंस मिलेगी। आप उनके लिए आपको याद है कि आपको अपने बचपन की कौन कौन से गेम्स याद आते हैं जो आप लोग खेलते होते थे? आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपको अपने गेम्स कौन कौन से याद आते हैं। आप उनके साथ वो गेम खेल करके अपनी मेमोरीज भी रिलीव कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि वो कितने अच्छे गेम्स लगते थे, ताकि उनको भी मज़ा आएगा खेलने से। वो भी पसंद करेंगे। आपको पता चलेगा कि वो उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप उनको कुकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं।
उनके साथ डांस कर सकते हैं, उनके साथ म्यूजिक, अंताक्षरी, यस अंताक्षरी वगैरह ये सब आप उनके साथ में खेल सकते हैं, उनके साथ खाना खाइए। दूसरी बात, अब आप उन दूसरी बात पे हम आते हैं, वो है गैजेट फ्री। आप एक गैजेट फ्री जोन बनाएं जहां पे आप उन जैसे खाना खाने बैठे आप नियम बना दीजिए कि नहीं, जो भी खाना खाने बैठेगा वो अपने गैजेट्स को दूर रखेगा, खाने की टेबल पे गैजेट्स नहीं आएंगे, सोते समय गैजेट्स नहीं रहेंगे, गैजेट्स सोने से पहले 1 घंटा। आपको पता है अगर आप यूट्यूब पे रील्स देखने में लग जाते हैं तो आपको नींद आने में ही टाइम लग जाता है। मान लीजिए आपने 12 बजे सोने का डिसाइड किया है, तो अगर आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर में सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन चेक कर लेती हूँ, आपको पता भी नहीं लगता कि कब स्क्रॉल करते 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 2 बज जाते हैं और आप लेट हो जाते हैं और फिर सुबह लेट उठेंगे। इसलिए ये डिसाइड करिए कि गैजेट को आप अपने बेड से दूर रखेंगे, तभी आप सो पाएंगे, तभी चैन की नींद भी आएगी और अच्छा भी रहेगा। एक गैजेट फ्री जोन बना दीजिए, एक स्टडी एरिया। जब वो बच्चे, उनको बोलिए जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस रूम में गैजेट नहीं जाएगा। इस तरह से आप एक गैजेट फ्री जोन भी बना सकते हैं। उनको पजल्स लाके दीजिए, उनको रूबिक क्यूब्स लाके दीजिए, उनको कहिए कि ये सब खेलेंगे और आप भी उनके साथ में खेलिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि आप उनके साथ में, आपने उनको चीज लाके दे दी लेकिन आप चिंता कर रहे हैं कि वो फिर भी गैजेट नहीं छोड़ रहे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप उनके साथ खेलने में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक वो भी नहीं चेंज करेंगे। आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप उनकी आदतें भी जानेंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट किस में है। गैजेट फ्री होने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा अगर आपका उसका रुझान किस तरफ है। कुछ बच्चों का रुझान ड्राइंग की तरफ होता है। मान लीजिए आपने उसको दे दिया कि नहीं ये गैजेट नहीं मिलेगा, आपको जो करना है। आप ये देख सकते हैं कि वो मोस्टली किन चीज़ों में, कुछ बच्चे ड्राइंग में लगे रहते हैं, कुछ बच्चे गुनगुनाते रहते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बच्चे डांस की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं। आपने उनका गैजेट लेके रख लिया है तो आप ये भी ऑब्जर्व करिए कि वो उस टाइम को कैसे पास कर रहे हैं, तो उससे आपको उनकी हॉबी भी पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। फिर आप उनको उन क्लासेस में ज्वाइन करवा सकते हैं, नियर बाय म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, वायलिन, गिटार, कुछ भी। तो आपको इससे पता चलेगा, स्विमिंग है, और आपको पता है ये सब, इनसे बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज भी होती हैं। और कोई एक्टिविटी आपके अगर ध्यान में आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज में ज्वाइन करा सकते हैं। आपने अपने बच्चों को कौन सी एक्टिविटी में ज्वाइन करा रखा है, या आपके बच्चों की कौन सी हॉबीज, क्या इंटरेस्ट है, वो सब भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक टाइम ऐसा बना लीजिए दिन में, रोज खुद भी पढ़ने की आदत डालिए और बच्चों की भी पढ़ने की आदत डालिए कि बच्चे भी पढ़ेंगे। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, या मतलब 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी एक टाइम लिमिट बना लीजिए और उनके साथ बैठ के स्टोरीज पढ़िए। और स्टोरीज आप फोन से मत पढ़िए, गैजेट से मत पढ़ के सुनाइए, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि हार्ड कॉपीज, जब हार्ड कॉपीज की बुक्स होती हैं वो कितना वैल्यू रखती हैं। क्योंकि गैजेट की तो फिर भी बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन पढ़ने से एक तो आपकी रीडिंग पावर इंक्रीज होगी और दूसरा आप एक साथ पढ़ सकेंगे। आप कितना मोमेंट्स वो एंजॉय करते हैं। और तो और पता है आप ये कर सकते हैं कि आप उस समय अपनी पिक्चर्स क्लिक करके रखें। और पिक्चर्स क्लिक करके ये नहीं करना है कि हम उसको फोन की गैलरी में ही रखें। हम बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स को क्लिक करके उनकी हार्ड कॉपीज निकाल के उनके हम कोलाज बना के अपने वॉल्स पे पेस्ट करें, एल्बम्स बनाएं और उनको बताएं बच्चों को कि जो एल्बम हमारे ज़माने में हुआ करते थे उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए हुआ करती थी क्योंकि हम उनको कभी भी फ्री टाइम में देख के अपनी मेमोरीज को रिलिव कर सकते हैं। फ़ोन की मेमोरी में तो पिक्चर्स रखने से डिलीट भी कर सकते हैं ना, क्यों, मानेंगे या नहीं?
You can type yes or no in the chat box. Do you like this idea? आपका क्या आइडिया है? आप कैसे रखते हैं पिक्चर्स? आप भी बता सकते हैं कि आप पिक्चर्स को किस तरह से संभाल के रखना चाहते हैं। फोन तो अगर कभी टूट गया, खराब हो गया, तो भी वो पिक्चर्स चली जाएंगी, तो फिर कितना हमें दुख लगेगा कि नहीं, हमने वो फोटो खींची थी, वो चली गई। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको तो हार्ड कॉपी एल्बम देखने में ही मज़ा आता है। हालांकि वो ठीक है, वॉल्यूम हो जाती है, लेकिन मज़ा तो उसी में ही आता है जब सारा परिवार एक साथ बैठ के वो एल्बम्स देखे और याद करे कि अरे देखो उस समय क्या हुआ था। अरे मम्मी, याद है आपको उस समय मैं कितना छोटा था, मैं कितनी छोटी थी, मैं ऐसे खेलती थी। उसमें मज़ा आता है। तो पिक्चर्स क्लिक करिए, एक साथ बैठिए, पिक्चर्स क्लिक करिए, खेलिए, एक गैजेट फ्री जोन बनाइए। लिख दीजिए ये है गैजेट फ्री जोन, यहाँ पे कोई गैजेट नहीं आएगा। फिर बच्चों को भी धीरे धीरे आदत पड़ेगी, लेकिन आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप फोन पे लगे हैं और उनको बोल रहे हैं कि नहीं गैजेट नहीं यूज होगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक जगह बना दीजिए कि यहाँ पे, जैसे घर में एक की स्टैंड होता है ना, वैसे ही एक मोबाइल की प्लेस बना दीजिए, स्मार्टफोन की प्लेस बना दीजिए कि यहाँ इस जगह मोबाइल स्मार्टफोन्स यहाँ पड़े रहेंगे। जब खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, तो मोबाइल्स यहीं रहेंगे। यहाँ से तभी उठेंगे जब ज़रूरत है, अननेसेसरीली उन पे नहीं लगेंगे। चैट करनी है परिवार से करो, फैमिली से करो। और तो और जब आप एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटीज में भी एंगेजमेंट बच्चों की बढ़ेगी, बच्चों को टीम वर्क आएगा। पता है आपको, बच्चों को अगर फिजिकल एक्टिविटीज में हम एंगेज करते हैं, ये हुई हमारी तीसरी बात, तो फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करने से टीम वर्क भी तो आता है। टीम में कैसे बिहेव करते हैं, टीम के साथ कैसे काम करते हैं, वो भी आएगा। अगर सब हमेशा फोन पर ही लगे रहेंगे तो एक दूसरे के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उनके दुख सुख को समझना है, वो कैसे आएगा। आजकल जो अपार्टमेंट्स का कल्चर होता चला जा रहा है, उसमें एक फ्लोर पे ही 5 घर होते हैं, लेकिन किसी को यही नहीं पता होता कि पड़ोस वाले घर में क्या चल रहा है, क्या दुख है, क्या सुख है, कुछ पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबके सब स्मार्टफोन में ही बड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं? स्मार्टफोन में ही लगे रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो हमने उसको मैसेज कर दिया। क्यों कर दिया हैप्पी बर्थडे मैसेज? आपका दोस्त है, उसको फोन करो, उसके घर जाओ, उससे मिलो। अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टीज में, अपने दोस्तों से मिलने के गेट टुगेदर में जाने की कोशिश करिए और बच्चों को भी साथ ले जाइए। बताइए कि इससे जाना जरूरी है, ऐसे जाना जरूरी है। उसी से हमारी यादगार मोमेंट्स बनेंगे। और आपकी कोई टिप्स हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ में कहाँ लेके जाते हैं उनको। रिसेंटली आप कहीं गए, अभी विंटर वेकेशंस हो गए हैं, तो आप बताइए कि कैसे आप विंटर वेकेशंस को अपने स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं आप। उनको स्पोर्ट्स में लेके जाइए, स्विमिंग करवाइए उनको। और चौथी बात हमारी आती है, हम नए साल में क्या चौथी बात हम बात करेंगे? हम बात करेंगे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आजकल मैंने तो बहुत देखा है, मेरे आसपास मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि बच्चों को जो आजकल के ये खा रहे हैं, चाउमीन, मोमोज, स्पेशली ये मोमोज, चाउमीन्स, इन सब ने इतना बच्चों का पेट खराब, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों में ये ऐसी चीज़ें डालते हैं, अजीनोमोटो स्पेशली, कि मार्केट की चीज़ें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। उनके साथ जब आप कुकिंग करेंगे, उनको कुकिंग में इन्वॉल्व करिए, उनको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डलेंगी, घर का ही खाना मोटिवेट करिए। अगर बच्चे मान लीजिए 12 बजे बाहर खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं दोपहर को या रात को भी, आप उससे पहले ही घर का खाना तैयार करके रखिए और उनको बोलिए कि मैंने आपके लिए ये बनाया है। पता है कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिसमें देते तो वो खिचड़ी ही हैं,
लेकिन उसका नाम ऐसा फैंसी डाल रखा है कि वो वो लोगों को इतना टेम्पटिंग। और जब उसके बाद में खिचड़ी, वो आपने चीज़ ऑर्डर करी होती है, तब आपको लगता है कि ये क्या मंगवा लिया मैंने, ये तो खिचड़ी है, मैं तो घर में ही खिचड़ी खा खा के थक गया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों खाऊं। तो इसलिए बेटर ये आप जानिए, आप गूगल कर सकते हैं और अपनी उस चीज का नाम सर्च करके अपनी उस चीज का नाम चेंज कर दीजिए, फैंसी नाम रख दीजिए। मैंने आज बेटा ये बनाया है। आप लड्डू क्यों कह रहे हैं? आप तिल के लड्डू मत कहिए ना, आप उनको बताइए सीजेम स्वीट्स। इस तरह से जब आप उनका नाम चेंज करके उनको अट्रैक्टिव नाम बताएंगे तो बच्चे अपने आप टेम्प्ट होंगे। तिल के लड्डू, उसके बाद जब आपको पता है तिल के लड्डू सर्दियों में खाने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन आपको उनको बच्चों को खिलाने के लिए चाहिए कि आप उसका नाम चाहिए, आप उनको इन्वॉल्व करिए, उनको बताइए। और मोर ओवर एक चीज़ और है, जो वाइट शुगर होती है दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी एट ऑल। पहले हम लोगों ने भी बहुत खाई है, लेकिन जब आजकल इतना ज्ञान हो रहा है, हमने इतना सीख रहे हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उन सब ने हमें बताया है। वो सब लोग खाते थे ना, वो सब लोग चीनी तो, सफ़ेद चीनी तो नहीं खाते थे, वो लोग गुड़ शक्कर ये सब खाते थे। तो हम भी बच्चों को ये न्यूट्रिशियस डाइट दें ना, हम वाइट शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं। पाउडर्ड गुड़ भी आता है, मिश्री का पाउडर बना के घर में रखिए। जहां आप चीनी डालते हैं वहां मिश्री का पाउडर डालिए, देखिए स्वाद भी बढ़ेगा और न्यूट्रिशन भी। मिश्री में इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको यूज करिए। हेल्दी स्नैक्स बनाइए, घर में बनाइए। मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करने से अच्छा ये है कि घर में फ्रेंच फ्राइज बना के दीजिए। आपको पता है ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में कोई फर्क नहीं होता है, उसमें कलर डाल के ही उसको ब्राउन बना दिया जाता है। वाइट ब्रेड भी मैदे की होती है और ब्राउन ब्रेड भी मैदे की होती है। बेटर ये है कि घर की बनी हुई चीज़ों में उनका टेस्ट डेवलप करिए। वो कैसे होगा? उनको अपने साथ किचन में इन्वॉल्व करिए। कभी मजबूरी भी पड़ जाती है, मान लीजिए कभी घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है, मान लीजिए घर में खाना बनाने वाली सिर्फ मम्मी ही है, और अगर मम्मी बिस्तर पकड़ ले तो खाना कौन बनाएगा? तो खाना बनाने के लिए आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो इसलिए तब वो सीखेंगे ना, तब वो जब मम्मी की तबीयत खराब है तब वो काम आएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करिए। पानी पीने के लिए जूस वगैरह, कुछ फ्लेमलेस कुकिंग तो छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं ना, उनको उनमें इन्वॉल्व करिए। आजकल तो बच्चे केक भी बना लेते हैं, ओवन होता है, फ्लेमलेस हो गया, उसमें बना सकते हैं, बैटर भी आता है, आप बनवा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इससे फैमिली टाइम भी हो जाएगा, क्वालिटी टाइम भी हो जाएगा, हेल्दी ईटिंग हैबिट भी आ जाएगी और साथ में टाइम भी स्पेंड होगा। और ये नहीं है, किचन में काम करते करते ना आप उनसे बातें करिए तो वो अपने आप खुल के आएंगे, उनका दिल अपने आप खुलेगा, मन खुश होएगा। आपको भी पता चलेगा कि उनकी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, टेस्ट भी अच्छा लगेगा आपको उनके टेस्ट का भी अंदाज़ा होगा कि क्या पसंद है। डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स वगैरह ये सब मार्केट से मंगवाने से अच्छा घर में भी बना सकते हैं। पांचवी बात, हम जो बात करेंगे इस साल में क्या रेजोल्यूशन हम लेंगे कि क्योंकि गैजेट्स में ही बच्चे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जब से कोरोना टाइम आया है, गैजेट तो आ गया, टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन इससे नुकसान भी तो बहुत हुआ है ना। हम गैजेट के बारे में ही सोचते जा रहे हैं कि गैजेट से क्यों दूर करना है, हम उसके बारे में सोचना ही बंद कर देना। जिस चीज़ के बारे में हम हमेशा ही सोचते रहेंगे तो उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए आप सोचो ही मत गैजेट के बारे में, आप ये सोचो कि कौन सी एक्टिविटी करनी है। आप सोचो कि ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, उससे आपको इम्प्रूव होगा कंट्रोल, आपका कॉन्शियसनेस, कंसंट्रेशन। सुबह उठ के मेडिटेशन करिए, सब एक नहीं, आप अकेले मेडिटेशन नहीं करेंगे। आप अगर उनको बोलेंगे कि मेडिटेशन आप करो, मेडिटेशन वो अकेले ऐसे नहीं करेंगे, आप उनके साथ बैठिए,
उच्चारण करिए, कुछ भी, जिस भी रिलीजन के आप हैं उस हिसाब से मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कुछ भी। यूनिवर्स लिसन्स, बहुत पावर है पॉजिटिव थिंकिंग में। आप पॉजिटिव बोलिए, कभी भी बच्चों को नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ही मत करिए, चाहे वो कुछ भी कैसा भी हो। आप मुझे बताइए कि अगर थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में अगर बच्चा 100% ले भी आएगा तो क्या होएगा? इसलिए बेटर ये है कि आप उसको फोर्स करने की बजाय कि तू पढ़ पढ़, वो छोड़िए, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ की आदत डालिए। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये सब डेवलप करने का टाइम ही यही है। मैंने देखा है मेरे परिवार में, मैंने देखा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने अपने बच्चों को आदत डाली। मेरे सिस्टर हैं, उनके परिवार में उन्होंने अपने बच्चों को आदत डाली है कि बचपन से ही वो झुक के पैरी पहना। और पैरी पहना करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घुटने तक भी ना आए, दूर से ही आपने हाथ कर दिया, ये हो गया जी पैरी पहना। इज्जत देते हैं, पूरी इज्जत देते हैं, इज्जत आधी तो नहीं होती है ना, तो पूरा झुको। और पैरी पहना करना है तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो, पूरी इज्जत। तो मेडिटेशन, ओम का उच्चारण करने की आदत डाली है, मैंने देखा है अपने सराउंडिंग्स में भी, और बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। बात मानिए। आप कैसे करवाते हैं अपने बच्चों को मेडिटेशन? करवाते हैं? नहीं तो रेजोल्यूशन बनाते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कैसे कैसे आप क्या क्या करवाते हैं, क्या हैं आपकी, क्या आप मानते हैं मेरी इस बात को, क्या आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ती है, कॉन्शियसनेस, पता है सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आती है इससे। जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा दिन कैसा गया था या मुझे क्या करना है, अपनी अपनी एज के हिसाब से। छोटा बच्चा कम टाइम करे, बड़ा बच्चा ज़्यादा टाइम कर सकता है, जितना कैपेबिलिटी है करें, ज़रूर करें मेडिटेशन। क्या आप मानेंगे मेरी बात को कि नहीं? क्या आप एग्री करते हैं? और मेडिटेशन करने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। सुबह सुबह उठ के अगर टाइम नहीं मिलता कि बच्चों को भागना है स्कूल के लिए, रात को सोने से पहले ज़रूर आदत डालिए मेडिटेशन करने की। उससे बच्चे अपने सारे दिन के रूटीन को भी सोच पाएंगे कि कैसा नहीं, कैसा बीता, क्या कैसा करा, मेरी फ्रेंड के साथ कैसा हुआ, सब कुछ। इससे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है। छठी बात जो हम करेंगे वो है कॉन्फिडेंस। जब मैं मेडिटेशन कह रही हूँ, मेडिटेशन करने से कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आए। ज़रूरी नहीं है मैं जो भी काम कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ पढ़ाई में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं जो भी कर रही हूँ उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं एक लीडर कैसे बनूंगी? ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई में ही टॉप करके मैं लीडर बन जाऊंगी, नहीं। मैं किसी भी चीज़ में कुछ भी करके मैं लीडर बन सकती हूँ। इंडिपेंडेंट बनूंगी जब मेरी थिंकिंग ही इंडिपेंडेंट, जब मैं अपने आप सोचूंगी, डिसीजन मेकिंग मेरी इम्प्रूव होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। और ये तो आप मानेंगे कि ज़रूरी है कि नहीं। आप ऑफिस जाते हैं तो आपको कई डिसीजंस अपने आप लेने पड़ते हैं, तो क्या आपको दिक्कत आती है? क्या आपने बचपन में ऐसे डिसीजंस लिए थे, या अब आपको लेने पड़ रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है? या आप सोचते हैं कि नहीं, वो देखो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस मुझे लेने हैं कि मुझे इस एम्प्लॉय से, अपनी टीम से काम करवाना है कि नहीं करवाना है, मैं डिसीजंस नहीं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, तो आपको लगता है, महसूस होता है। तो क्यों ना हम इन पॉइंट्स पे आज से ही बच्चों पे काम करना शुरू करें, ताकि हम बच्चों को ऑलराउंडर का मतलब ये नहीं है कि सारे फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे पढ़ाई हो, हर फील्ड में टॉप होना ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर का मतलब है कि हर क्वालिटी होना, बच्चों के अंदर संस्कार भी डालने हैं और पढ़ाई भी बैलेंस करनी है, और फिजिकल एक्टिविटी भी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो बच्चों के जॉइंट्स आज से ही जवाब दे देंगे। हमारे टाइम के लोगों के जॉइंट्स 50 साल में आके अगर ऑपरेशन कराने जाते हैं ना घुटनों का,
30 साल के भी पहुंच जाएंगे ऑपरेशन कराने, अगर फिजिकल एक्टिविटी में नहीं कर इन्वॉल्व किया बच्चों को। करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, रेलिश करेंगे उन मोमेंट्स को, बच्चे भी और आप भी। बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, कॉलेज पढ़ लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे अपने अपनी नौकरियों पे, उनको भी वो टाइम याद आएगा। तो हो सकता है इसी बहाने वो आपको याद भी करेंगे। अगर वो चले गए अपनी अपनी नौकरियों पे, तब उनके पास में बैठने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर ये है आज जो है उसको इस्तेमाल करिए। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए आज का यूज करिए। बच्चों को भी बताइए, कहानियां सुनाइए उनको, कॉन्फिडेंस की कहानियां सुनाइए। अगर आपको इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ पर मेरी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। आपको गाइड कर सकती हूँ, स्टोरीज सुना की बुक्स शेयर कर सकती हूँ। उसके बाद हम 7वीं चीज़ जो आज बात करने वाले हैं वो है पॉजिटिव और एनकरेजिंग कम्युनिकेशन की। बच्चे चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, कर रहे हैं, उनको एनकरेज करिए। ये नहीं है कि तू पढ़ ही नहीं रहा है, तू खेलने में ही लगा हुआ है, या तू खेल ही नहीं रहा है, पढ़ने में ही लगा हुआ है। नहीं, पॉजिटिव बात करिए, नेगेटिव बात कभी भी मत करिए। अगर बच्चा मान लीजिए 10th 11th जो बड़ी क्लासेस होती हैं, अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं तो आप उसको ये टेंशन मत दीजिए, नंबर आ जाएंगे। उसको ये एनकरेज करिए कि जो उसने किया वो कर लिया, अच्छा था। लेकिन आप ये सोचिए, उसको भी बोलिए कि ये तो कर लिया ना, तो आगे जो रहता है उसको करते हैं, साथ में मिलके बैठते हैं बेटा, प्लानिंग करते हैं। मेरी बेटी आपको बताऊं, जब 10th क्लास में थी ना, 1 महीने की प्रिपरेशन लीव मिलती है, बहुत टेंशन थी। टीचर्स ने कहा था ये बच्ची नहीं पढ़ रही है मैडम, बताइए। और इसके पापा भी बहुत टेंस हो गए थे कि बच्ची को कैसे 10th हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, सबको पता है कि 10th का बोर्ड चाहे हम भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी घर में जब 10th का माहौल, बोर्ड का माहौल आता है ना, पहले बच्चे का, बड़े बच्चे का, तब घर का माहौल ऐसा हो जाता है, हाई बोर्ड है, हाई बोर्ड है। हुआ इसलिए बना लिया ना क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमें अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर, ना बच्चों में डाला। इसलिए बेटर ये है कि उनके साथ मिल के बैठिए। मैंने भी यही किया, मैं उसके साथ बैठी और मेहनत करी, उसने भी दिन रात, और इतने अच्छे नंबर लाई ना, टीचर्स भी हैरान थे। बहुत मज़ा आया और बहुत खुश थे सब। उनके साथ मिल के बैठिए, उनसे पूछिए क्या कमी है, क्या परेशानी है, सब सॉल्व करिए, सब अच्छा होगा। बस उनके साथ बैठ के पॉजिटिव बात करने की ज़रूरत है, एक बार भी नेगेटिव नहीं बोलना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अब हम 8वीं बात करते हैं, उनको लिखने की आदत डालिए। आपकी भी लिखने की आदत छूट गई होगी ना, क्योंकि मोबाइल जो आ गया, कोरोना ने मोबाइल दे दिया हाथ में सबके, तो सब लोग जितनी जल्दी तो सब लोग टाइप कर लेते हैं, उतनी देर में तो एक लाइन भी नहीं लिखी जाती। टाइप करके एक पैराग्राफ लिख लेंगे। बेटर ये है ना, लिखिए। जब आप गैजेट फ्री जोन बना रहे हैं, बनाइए कि मुझे तो आज ये मुझे लेटर लिख के दो। जब आप कई बार आप कहीं घूमने जाते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं, उनको बोलिए मुझे लेटर लिख के दो। बेटा मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे लेटर लिख के दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं या उसको याद कर कर, आप उस लेटर में याद कर करके उसको पढ़ के आपको याद करूँगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे बताओ कि उस लेटर में लिखो कि कैसा लगता है आपको, क्या चाहते हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे या हम भी कई बातें किसी से कह नहीं पाते हैं, उनको लिखने की आदत डालो। उनको बोलो, आप भी कर सकते हैं ये, एक डायरी बना लीजिए। उन जो आपके थॉट्स हैं, जो आप किसी से कह नहीं पाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स, आप कुछ भी हैं, उनको डायरी में लिख लीजिए।
उससे क्या होगा कि आपके थॉट्स भी निकल जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स हैं तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, और पॉजिटिव थॉट्स हैं, कुछ आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं तो वो हिम्मत मिल जाएगी। मीन्स नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स स्ट्रांग बन जाएंगे। देखा, लिखने की ताकत इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा ताकतवर है लिखने की बात आप मानेंगे? क्या आप भी लिखते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप भी लिखते हैं। कई तो लिखने की आदत डालने से बड़े बड़े पोएट बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं, किताबें लिख डालते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने कोरोना में जिन्होंने अपनी बुक्स तक पब्लिश कराई हैं। लिखने की आदत डालिए, बच्चों को एनकरेज करिए। उससे आपको पता है लिखना क्यों ज़रूरी है? आप खुद जानते हैं इस बात को कि जब हम लिखते हैं तो हमारी मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। हमारे हाथ, देखिए, जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ यूँ हिलता है, हमारा हाथ, लेकिन जब हम टाइप करते हैं तो हमारा ये अंगूठा ही हिलता है ना सिर्फ, तो कितना दर्द होना शुरू हो जाता है ना। इसलिए बेटर ये है कि लिखने की आदत डालिए, लिखिए। बच्चों को भी कहिए कि आप लिखो, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो। ऐसे आदत डालिए बच्चों को लिखने की। कोई स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप फोटोज चिपकाएं, उसके नीचे लिखें कौन सा मोमेंट था, कब हुआ था, उसकी डेट डाल सकते हैं। लिखिए, जो कुछ भी है लिखिए। और वो रद्दी नहीं इकट्ठी हो रही है, रद्दी वाले को नहीं देना है लिख लिख के। ये मोमेंट्स जो लिख रहे हैं, डायरी है, इसको रखिए अपने पास संजो के। ये रद्दी नहीं है, ये तो वो पॉजिटिव थॉट्स हैं जिन्होंने पॉजिटिविटी को लाया है। तो वो रद्दी नहीं है और ना वो रद्दी वाले को देनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और 9वीं बात, हमें 9th जो दम है हमारा, वो है इनकलकेटिंग फेथ। जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, वो उसमें आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए। बच्चों को बताइए कि क्यों जाना ज़रूरी होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च क्यों ज़रूरी होता है। आज तो साल का पहला दिन है, आज लेके जाइए उनको, दर्शन करवाइए। बहुत 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 पॉजिटिविटी वहाँ। और वहाँ ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ माथा टेका, हाथ जोड़े और वापस आ गए। जब तक आप वहाँ बैठते नहीं हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे नहीं ना, वो जो वहाँ के ऑरा में पॉजिटिविटी होती है ना, उसका इफ़ेक्ट ही नहीं आ पाता है। और आप मानेंगे, आप कहाँ जाते हैं जब आप वहाँ बैठते हैं ना, तो आपको जो वहाँ पे आरती चल रही होती है, शब्द चल रहे होते हैं, या जो भी प्रेयर चल रही होती है, नमाज, कुछ भी, जो भी, जिस भी आप रिलीजियस प्लेस में गए हैं, वहाँ पे जो भी वैल्यूज़, जो भी आरती या जो भी पॉजिटिव थिंग्स चल रही होती हैं, अनाउंसमेंट्स, वो उन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा आपके माइंड में पॉजिटिविटी भरती है ना, और वो बहुत ज़रूरी है। इन रिलीजियस प्लेसेस में जाके वो चीज़ आपको घर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो आपने बनाया है उसमें नहीं मिलेगी। वो चीज़ आपको वहीं मिलेगी। तो वहाँ लेके जाइए बच्चों को बताइए। और वहाँ पे आसपास कई लोग भी बैठे होते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बाहर जो प्रसाद देने वाला है, देखिए, आप बच्चों को बताइए कि वो किस फैमिली से क्या है, कितना ग्रेटिट्यूड है। आप उसको थैंक्स कर सकते हैं कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना नोबल काम है कि वो प्रसाद बना रहा है जो हम भगवान जी को चढ़ा रहे हैं, फूल माला दे रहा है। देखिए, उसने फूल बनाए जो आपने भगवान जी को चढ़ाए। कितना पोलाइट, नोबल काम है। आप बच्चों को वैल्यू दे सकते हैं कि बच्चे कि सब लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, जब आप घर के चार दीवारी में ही उनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्रेयर्स वगैरह सब बता देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि मंदिर में जाके कैसे बैठना है, और गुरुद्वारे में जाके कैसे बैठना है, चर्च में क्या करना है, मस्जिद में क्या करना है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से हमें अपने इष्ट देव के सामने सिर झुकाना है, या हाथ जोड़ने हैं, या हाथ फैलाने हैं, कुछ नहीं पता होता। कैसे बो डाउन करना है नहीं पता होता। तो ये सब आप ले जाएंगे तभी पता चलेगा ना। उनको पता ही नहीं होगा कि कौन से मंदिर है, कौन सी मस्जिद है और कौन सा गुरुद्वारा है।
इसलिए बेटर ये है कि आप आदत डालिए। हम मंदिर मस्जिद बना रहे हैं ना, राम मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद, ऐसे ही जब इतने मंदिर मस्जिद हैं तो इसलिए बन रहे हैं ना, ताकि हम अपनी कल्चर और वैल्यूज़ को ज़िंदा रख सकें। तो हमारे बाद भी तो इन्हीं बच्चों ने ही तो ज़िंदा रखना है ना इन वैल्यूज़ को। अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगी हमारी कल्चर्स और वैल्यूज़। और ये बच्चे क्या उन मंदिर मस्जिदों में कभी जाएंगे भी सही? इसलिए उनको एहसास दिलाना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। प्रेयर करना बहुत पावरफुल होता है। इस पावर का एहसास उनको कराना ज़रूरी है, बिलीव्स उनके मन में लाना ज़रूरी है। उनको उनके बारे में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मंदिर ले जाएं या कोई भी रिलीजियस प्लेस पे ले जाएं। आप उनको अपने इष्ट देव के बारे में स्टोरीज सुना सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, कितने पावरफुल थे या क्या पावरफुल काम किया था, वो सब आप उनको शेयर कर सकते हैं। वो भी एक स्टोरी हो जाएगी ना, बेड टाइम स्टोरी। तो आप शेयर करिए। आजकल होता है ना, अपार्टमेंट्स वगैरह में जो लोग रह रहे होते हैं, सोसाइटी में रह रहे होते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, उसमें इन्वॉल्व होइए। ये मत सोचिए कि नहीं वहाँ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, तुम क्या करोगे जाके, छोड़ो हमने तो पैसे भी नहीं भरे हैं उस सोसाइटी के कल्चरल इवेंट के लिए। नहीं भरिए, इन्वॉल्व होइए, उनको बताइए। नवरात्रे में डांडिया करिए, सब करिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सब करिए, सब इन्वॉल्व होइए, बहुत मजा आएगा। क्रिसमस का सांता क्लॉज सब मनाते हैं ना, चाहे कोई भी रिलीजन हो, मनाइए, सेलिब्रेट करिए। 1 जनवरी भी तो हिंदुओं का न्यू ईयर नहीं होता है ना वैसे, लेकिन सब करते हैं, मनाइए, उसको सेलिब्रेट करिए। बताइए उनको कि क्या हर चीज़, हर रिलीजन को सेलिब्रेट करना हमें ज़रूरी होता है, हमें समझना होता है, हमें सबके रिलीजियस वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना और उनको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे तो नहीं पूछा जाता ना रिलीजन, वहाँ पे तो सब काम कर सकते हैं, चाहे किसी भी कल्चर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्रीड का हो, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, सब काम कर रहे होते हैं ना ऑफिस में, स्कूल में, सब एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो ये सब भेदभाव हम क्यों बनाएं? हम घरों में क्यों ये भेदभाव डाल दें? जहाँ पॉजिटिविटी, जहाँ 4 लोग घर में रहते हैं, वहाँ हम क्यों ये भेदभाव डाल दें? जब एजुकेशन, जब स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज में हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो हम घर में जहाँ थोड़े ही लोग रहते हैं, वहाँ तो हम सबको वेलकम करें प्यार से, राइट? मानेंगे कि नहीं मानेंगे मेरी बात? मानते हैं क्या? आप इस बात से एग्री करते हैं? चलिए अब आते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है 10वीं बात, दैट इज 10 कदम, दैट इज पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हमें करना चाहिए उन सब चीज़ों का जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी हैं। कितना ग्रैटिट्यूड, कितनी खुशी नहीं मनाई थी आपने जब आपके बच्चे पैदा हुए थे? तो ग्रैटिट्यूड नहीं है? सोचिए, उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो कई कई साल तक जिनके बच्चे हो ही नहीं पाते। बहुत मुश्किल होता है ना? तो ग्रैटिट्यूड करिए कि बच्चे हुए आपको, और बच्चों से परेशान मत होइए, मत सोचिए कि बच्चे हो गए हैं, बच्चे कितना तंग कर रहे हैं। जब तक बच्चे नहीं हुए थे आप प्रेयर कर रहे थे कि बच्चे हों, और जब बच्चे हुए हैं, तंग होने दो, अच्छी बात है, कर रहे हैं तो वो तंग करेंगे, कुछ मांगेंगे, तब तो आप सोचोगे ना कि उनके लिए लाके देना है। हम कमा रहे हैं, उनके लिए कमा रहे हैं ना, तो उन पे स्पेंड करो। उन पे स्पेंड सिर्फ पैसा नहीं करना है, अपने मोमेंट्स करने हैं, अपनी खुशियां करनी है, उनके साथ शेयर करो, उनके साथ जियो और उस मोमेंट को चेरिश करो। उनकी फोटोज बनाओ और जियो खिलखिला के। 2024 का वेलकम करो। 2024 में 24 आवर्स हमें बच्चों के बारे में सोचना नहीं है, बच्चों के साथ रहना है, बच्चा बन के भी रहना है, क्योंकि अपने पेरेंट्स के लिए भी तो हम बच्चे हैं ना, और अपने बच्चों के साथ भी रहना है। उनके बारे में सोचना नहीं है कि हम क्यों चिंता करें, उनके बारे में ये सोचना है कि हम उनके लिए क्या करें और उनके साथ कैसे रहें, क्या क्या करें। चिंता नहीं करनी है। चिंता क्यों करनी है?
अपने 10th के बोर्ड की चिंता करी थी? नहीं। उससे कुछ हुआ? नहीं। तो इसकी भी चिंता क्यों करनी है? सब हो जाएगा, हम हैं। कोई भी परेशानी है मेरे से बात करिए। अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगी। आपकी कोई भी परेशानी है मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, बैठी हूँ। मेरे से बात करिए। आपकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, एक की परेशानी दूसरे को मैं नहीं बताऊँगी। मैं सुनती हूँ। ये तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत कहते हैं कि इसको जो बात बता दी वो बात किसी को नहीं पता चलेगी, इससे बात हम शेयर कर सकते हैं। बहुत खुशी होती है जब आप एक साथ रहेंगे। ग्रैटिट्यूड करिए अपने टीचर्स का ग्रैटिट्यूड करके अपने बच्चों को बताइए कि मैं हमारे सर थे, हमारी मैम थी, वो हमारी कितना अच्छा हमें पढ़ाती थी, या उन्होंने हमें कई आर्ट टीचर्स भी अच्छे होते हैं, उनके बारे में ग्रैटिट्यूड करके बताइए कि उन्होंने हमें कितनी अच्छी ड्राइंग सिखाई। सीखना तो सीखना ही होता है, चाहे वो आर्ट सीखी है, चाहे वो साइंस सीखी है, कुछ भी सब्जेक्ट नॉलेज ली है। आर्ट भी तो सब्जेक्ट है ना। सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं हम किसी का भी। आप चैट बॉक्स में टाइप करिए आप किसका ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप कौन सा ग्रैटिट्यूड सिखा रहे हैं। आप एक जर्नल भी बना सकते हैं। आपको पता है ग्रैटिट्यूड जर्नल कोई इतनी भारी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक डायरी है जिसके अंदर आप लिखेंगे कि आप किस किस का ग्रैटिट्यूड कब कब करेंगे। और ग्रैटिट्यूड करने से भी, किसी का शुक्रिया करने से भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। जो जैनी लोग होते हैं, वो लोग के अंदर एक दिन आता है जब वो ग्रैटिट्यूड के लिए करते हैं या क्षमा के लिए भी करते हैं। तो हम एक ही दिन क्यों करें, हम रोज़ करें ना, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। हम आदत क्यों नहीं डालें कि रोज़ जब जो चीज़ करने से हमें इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है तो हम उस चीज़ को रोज़ करेंगे, और रोज़ करने से हमारी सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। क्योंकि जब हम किसी का दिल से शुक्रिया करते हैं तो हमारे अंदर जो मैलापन होता है ना किसी के लिए, वो निकल जाता है। धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए। आपकी मेड आ रही है काम करने के लिए, उसका भी तो शुक्रिया कर सकते हैं ना। शुक्रिया करिए कि आपके घर में मेड है, जिसके घर में नहीं है उसके घर में क्या। शुक्रिया करिए कि आपके घर में बच्चे बैठे हैं जिनके लिए आपको खाना बनाना है। शुक्रिया करिए कि आपके घर में पेरेंट्स हैं जिनकी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। शुक्रिया करिए, बहुत चीज़ों का शुक्रिया कर सकते हैं। हर चीज़ का शुक्रिया ढूंढिए, किस किस चीज़ का शुक्रिया आज आप करने वाले हैं। रोज़ करिए शुक्राना करिए कि 2024 आया। शुक्राना करिए कि 2024 की मॉर्निंग हमने देखी। कई लोग तो रात को सोए सुबह उठते भी नहीं है ना। शुक्रिया करिए परवरदिगार का जिसने हमें ये ज़िंदगी दी। कब क्या होगा कौन जाने, लेकिन शुक्रिया करते चलिए। बच्चों के साथ खेलने का तो मज़ा ही कुछ और है। खेलिए बच्चों के साथ में। शुक्रिया करिए कि बच्चों के बहाने आप भी खेल रहे हैं, नहीं तो कहाँ खेलते। नहीं तो लोग कहते देखो इस बुढ़ापे में खेल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, शर्म करो, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। शुक्रिया करिए। नोटबुक बनाइए, बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे जो है वो भी लिख सकते हैं किसी डायरी में। डायरिया मेंटेन करिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस हमेशा, कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू करिए। मीन्स कि आप लिखना शुरू करिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। कई बार क्या होता है जब बच्चों को टेंशन हो रही होती है ना, तो ये सब लिखने से उनका कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाता है, उनको हैबिट हो जाती है ये सब पॉजिटिव लिखने की, पॉजिटिव सोचने की। तो तब वो डामाडोल नहीं होते। शुक्रिया करिए हर चीज़ का और लिखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ से भी आप हैं, मैं राउंड द ग्लोब, मैं किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मानेंगे मेरी बात को? क्या आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से?
बहुत बहुत शुक्रिया, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल। थैंक यू कश्मीरा, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू रजनी जी, थैंक यू रजनी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।